अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले उस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ध्यान से समझें। क्वेश्चन जितना ध्यान से समझेंगे उतने जल्दी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिकेट का कोच 3 बैट और 6 बॉल्स 3900 में खरीदता है। फिर she buys another bat and 2 balls of same kind of 1300। अगली बार वो क्या करता है, एक बैट और 2 बॉल्स खरीदता है उसी तरह की 1300 में। ये जो सिचुएशन है एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करनी है सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात है, बैट्स और बॉल्स का मूल्य टुगेदर दिया हुआ है, यानी हमें सेपरेटली ना एक बैट का मूल्य पता है ना एक बॉल का मूल्य पता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें सबसे पहले क्या सपोज करना होगा, लेट द प्राइस ऑफ वन बैट, लेट प्राइस ऑफ वन बॉल एक्स और वाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन कमांड दे रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 3 बैट्स, 3 बैट्स लिए उनका रेट क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स, प्लस बॉल्स कितनी ली 6 बॉल्स, 6 बॉल्स का मूल्य क्या हो जाएगा 6 इंटू वाई। इन दोनों का टुगेदर रेट कितना आया 3900। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकेंडली क्या बोलता है, जब उसने एक बैट लिया 1x रेट होगा, प्लस बॉल्स कितनी ली 2, तो रेट हो गया 2y और सबका मिला के 1300। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन बनी। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं क्योंकि 3 यहाँ पे कॉमन है इधर से लेके उधर तक। ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। थ्री यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। ये फर्स्ट इक्वेशन मॉडिफाई होके बनी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अल्जेब्रिकली इक्वेशंस रिप्रेजेंट हो गई हैं और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना है आपको, इन इक्वेशंस में x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आ जाएगी, या y की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 2 इक्वेशंस है, लिख लेते हैं इनको। एक है x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300 और एक है x प्लस 2y 1300। तो दोनों सेम इक्वेशंस हो गई। अगर दोनों सेम इक्वेशन हुई तो क्या होगा, एक इक्वेशन का जो ग्राफिकल लाइन बनेगी सेम उसी के ऊपर दूसरी इक्वेशन की ग्राफिकल लाइन बनेगी, क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है। जो वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे और जो रिजल्ट यहाँ आएगा, अगर उससे डिफरेंट वैल्यूज भी वहाँ पुट करते हैं तब भी ये लाइंस
एक दूसरे के ऊपर से एग्जैक्टली जाएंगी, ठीक है। तो आप एक को सॉल्व करो ग्राफिकली के लिए, दूसरे को लिखने की जरूरत नहीं है। x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, पुट x इज इक्वल टू, अगर 0 पुट करूंगा तो 2 डिवाइड करेगा उसको उधर, बड़ी सी वैल्यू पुट करता हूँ 10, 10 करूंगा तो 10 होगा यहाँ पे माइनस, 100 करूंगा तो 100 माइनस होगा, तो 100 पुट कर देता हूँ। x इन फर्स्ट, फर्स्ट या थर्ड थी तो थर्ड बोल दो इसको, x 100 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 100 क्यों पुट किया, ताकि ग्राफ थोड़ा छोटा बने। 1200 डिवाइडेड बाई 2, 600, y कितना आया 600। तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरह का एक बॉक्स, उसमें वैल्यू फीड कर पाए ताकि देखने में आसानी हो। x जब 100 पुट किया तो ये 600 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट 200 पुट कर दो, 200 या 300, 300 से ज़्यादा इजी बनेगा, तो क्या होगा इन थर्ड, 300 प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, 2y इज इक्वल टू 1300 माइनस 300, y इज इक्वल टू 1000 अपॉन 2, 500, ठीक है। अब ग्राफिकल इक्वेशन बनाते हैं इसकी, सॉरी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, y डैश x डैश x, और रीजन तो 100 के गैप्स बनाते हैं, 100, 200, 300 इतना काफ़ी है, और y के 100, 200, 300, 400, 500, 600, ठीक है। तो फर्स्ट है x है 100, ये 600, ये है 100 और 600 का है ये पॉइंट आया 100 और 600 का। नेक्स्ट है 300, ये है, और 500, ये है 500, ये है 300, ठीक है। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो इस तरह की लाइन बनेगी, ठीक है। तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गई इसकी, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इस तरह से बनी है। कई बुक्स में मैंने देखा कि ये बैट और बॉल्स की जो काउंटिंग है वो डिफरेंट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे वन ग्राफ के बजाय, सॉरी वन लाइन की बजाय 2 आ जाए, ठीक है। इस बुक में 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स हैं, और फिर जब हमने कॉमन निकाला तो 1 एंड 2 आ गया, जैसे नीचे था उसी तरह से बन गया, तो उस हिसाब से यही आएगा। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट हो बॉल्स के मामले में तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स 160। एक महीने बाद कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप 300। रिप्रेजेंट इक्वेशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो एप्पल और ग्रेप्स की कॉस्ट 160, मतलब इकट्ठा। तो सबसे पहले हमें क्या सपोज करना पड़ेगा, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल x, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं,
2 kg ऑफ एप्पल, 2 kg एप्पल की कॉस्ट क्या होगी, 2 इंटू एक्स प्लस 1 kg ग्रेप, 1 kg ग्रेप्स की 1 इंटू वाई, टोटल कॉस्ट कितनी हुई 160। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अगेन आफ्टर 1 मंथ इक्वेशन क्या बनती है, 4 kg ऑफ एप्पल्स प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स, कितने के थे 300। इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जा सकता है, 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा बन जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 300 अपॉन 2, 150। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये क्वेश्चन नंबर दूसरी बन गई। 2x प्लस वाई 150, 2x प्लस वाई 160। एल्जेब्रिकली आ गई। ग्राफिकली के लिए क्या है, x की वैल्यू पुट करो, y की निकल जाएगी। तो कैसे करेंगे, ये है फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करें, 1 पुट करें या बड़ी वैल्यू पुट करें, 10 पुट करें या 20 पुट करें। 20 पुट करें तो 40 बन जाएगा, माइनस होगा। 50 पुट करें तो 100 बन जाएगा। चलो 50 पुट करते हैं इन फर्स्ट, क्या होगा 50 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 160। तो 100 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 100, वाई इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई, एक्स कितना 50 पुट किया तो वाई कितना आया 60। तो पुट एक्स इज इक्वल टू, अब 50 जब आपने पुट किया, अब 60 पुट कर दो, 60 इन फर्स्ट। तो 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 160, वाई इज इक्वल टू 160 माइनस 120, वाई इज इक्वल टू 40। ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन के लिए पुट करते हैं एक्स और वाई। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या होगा, 2x प्लस वाई 150 है। सेकेंड इक्वेशन है पुट x इज इक्वल टू कितना पुट करें, 60 पुट करें इन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 120, कितना आ गया 30। तो इसके टेबल में कहाँ जैसे बनाओ इसको, यहाँ जैसे बना दो, एक्स वाई 30 आया, वाई एक्स जब क्या पुट किया 60, पुट एक्स इज इक्वल टू कितना पुट करना है अब 60 के बाद, चलो 80 पुट कर दो। तो क्या होगा देन 2 इंटू 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 150। 160 माइनस होगा तो ये माइनस में चली जाएगी वैल्यू, -10 आएगा वाई। तो मैं नहीं चाहता कि माइनस में जाए, तो कुछ और पुट करता हूँ, 70 पुट करूँ, 70 पुट करता हूँ। ठीक है, 140 प्लस वाई इज इक्वल टू 150, वाई इज इक्वल टू 150 माइनस 140, वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो वाई आ गया 10, 70 पुट करने पे। अब इनका ग्राफ बना लेते हैं।
तो ग्राफ इस तरह से, वैल्यूज देख लो, x की 10 10 के अंतर में रखे हैं, 20 20 के, चलो 20 20 में रखते हैं, 20 40 60 80 कवर हो जाएगा। y की भी ऐसी रखते हैं, 20 40 60 80। x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो फर्स्ट उधर को देखते हैं, 50 एंड 60, ये 50 है और ये 60 है। फिफ्टी कॉमा 60 इस तरह से। नेक्स्ट है 60 40, 60 40, 60 40, ठीक है, ये आ गई इस तरह से। नेक्स्ट है 60 30, दूसरी वाली लाइन, 60 30 यहाँ जैसे होगा, ये लिखें 60 30, ठीक है। नेक्स्ट है 70 10, 70 यहाँ जैसे होगा, 10 यहाँ जैसे होगा, तो यहाँ आइए, क्या ये 70 10, ठीक है, एरो से। तो इन दोनों को मिला दो, इस तरह से, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस। तो इस तरह से 3.1 फिनिश होता है।